Good morning, student. We are back to study structure of atom, a fourth lecture. Today we are going to learn a different rules, law or principle. It means कि कैसे एटम में कहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे ओरिएंट करते हैं, कैसा उनका क्या होता है, उन सब के लिए रूल बने थे. तो वी आर कम टू नो फर्स्ट ऑफ-बाहु प्रिंसिपल. ऑफ-बाहु प्रिंसिपल. It means it is a name of scientist. He discovered an rule. According to it, the different orbital belongs to different shell are arranged in increasing order of their energy. ये डायग्राम बनाया बेटे कि यहाँ वन सेल अब पता है n इक्वल टू 1, k को कहते हैं, n इक्वल टू l को कहते हैं, n इक्वल टू 3, m को कहते हैं, n इक्वल टू 4 n को कहते हैं. यहाँ लिखा कि फर्स्ट सेल कंटेन एक ऑर्बिटल, सेकंड सेल कंटेन 2 ऑर्बिटल, थर्ड सेल 3, फोर्थ सेल 4. वी डजंट रिक्वायर फोर्थ, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही बहुत इनफ है कि आप सीख लो. तो मैंने उनको लिखा 1s 2s 2p 3s 3p लिख के दिखा दिया है और एक लाइन बनाई है. मैंने पहले लाइन बनाई, ऐसे करके लाइन बना दी, एक लाइन, 2 लाइन बना दी, फिर मैंने ऐसे तीसरी लाइन बनाई, फिर मैंने ऐसे 4 लाइन बनाई सीधी स्ट्रेट बिल्कुल बेटा, फिर मैंने 5वीं लाइन बनाई. अब मुझे पता था कि 1 में एक है तो 1s लिखा, 2 में 2 है तो 2s और आगे 2p लिख दिया, 3s 3p 3d, 4 में 4 होते हैं 4s 4 रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया. अब इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है ऐसे, सेकंड लाइन को जोड़ना है थर्ड लाइन से, और थर्ड लाइन को जोड़ना है फोर्थ लाइन से. तो यहाँ से चालू करते हैं, एरो घुमन जस्ट लाइक ए रोड. यहाँ से मूव किया तो पहले कौन आया 1s, मूव किया फिर कौन है 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s 3d 4p. I think in 11th class you have to memorize this term. According to this I have arranged in this manner. इसकी एनर्जी सबसे कम है और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है. बेटे जस्ट इमेजिन, अगर आप किसी के फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग में चढ़ते हो, जाते हो घर में, तो आपका पहला स्टेप कहाँ पे होता है? फर्स्ट सीढ़ी पे. सेकंड स्टेप सेकंड सीढ़ी पे. जस्ट लाइक दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल करोगे वो पहले जाएगा 1s में, फिर 2s में, 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p. तो आपको यहाँ तक 3d तक याद रखना है इन कंटिन्यू, जो कि अपन 10th में पढ़ा था, 10th में कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जैसे एग्जांपल लिया 12 मैग्नीशियम, तो आप लिख के दिखाते थे 282 लिखते, और डर बनाते न्यूक्लियस बनाते थे, ऐसे बनाते थे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड. मगर 11th में ये चीज़ लायबल नहीं है. सो दैट यू हैव टू लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन दिस मैनर. एग्जाम्पल दिया है, पहले सीख लो बेटे कि S के पास 2 जा सकते हैं, P के पास 6 जा सकते हैं, D के पास 10 और F के पास 14. यहाँ एग्जाम्पल लिया कैल्शियम का. कैल्शियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 20. आप इमेजिन करो कि आपके पास 20 रुपीज़ पड़े हुए हैं, यू आर हैविंग 20 रुपीज़ इन पॉकेट, एंड दीज आर द वी कैन बेगर्स, भिखारी कह सकते हो, और इनको देने हैं पैसे, लाइन में खड़े, और उनको उतने ही देने हैं जितनी उनकी औकात है. S की 2 की, P की 6 की, D की 10 देना है और F को 14. तो आपने 2 दे दिए इसको, S को, P को 6 दे दिए, S को 2 दिए, P को 6 दे दिए और S को 2 दिए. इसके बाद क्या हुआ? पैसे आपके क्या हो गए? ख़त्म. 2 2 4 6 10 10 2 12 18 20. आगे पैसे बचे नहीं, तो आगे आपकी ज़रूरत है नहीं, तो आपने यहाँ इसके बाद क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, ज़रूरत ही नहीं आगे की. ठीक है ना? ओके बेटा.
इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना पड़ेगा। एज पर ऑर्बिटल हैव कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। दूसरा लॉ बना, सेकंड लॉ इज ए पॉली एक्सक्लूजन लॉ। अकॉर्डिंग टू इट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अब बोले क्वांटम नंबर क्या है, जो आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, एन, एल, एम और एस। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, उसे कहते हैं क्वांटम। यानी कि उनकी चारों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। एग्जाम्पल दिया है, मान लो 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे n सेम है, l सेम है, m सेम है, मगर s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर स्टेट whenever the 2 electrons are present they have opposite spin. One will show positive half clockwise and one will show negative. रिप्रेजेंट करते ना, ब्रैकेट दिखाया था, ब्रैकेट में ऐसे करके, ब्रैकेट में करते थे ऐसे करके 1 2, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी। जी व्हेन वी वॉक वन स्टेप इज अहेड फॉरवर्ड एंड सेकंड स्टेप इज बैकवर्ड, तभी बॉडी बैलेंस रहती है बेटे। जस्ट लाइक रिमेंबर दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल डू नॉट हैव सेम क्वांटम नंबर। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास हुंड्स रूल। क्या आता है बेटा? इट इज़ ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। इट स्टेट दैट कि जब आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो, वेन एवर यू आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल लाइक एस, पी, डी एंड एफ। एस में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। तो एग्जाम्पल बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी ऑर्बिटल मस्ट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी आपने हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन भरना है। इफ़ इट इज़ लेफ्ट देन पेयरिंग शुड बी डन। देन, और वही चीज़ मैंने बेटा इंग्लिश में लिख रखी है, इट स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल doesn't take place till each orbital have the subcell has gotten। एग्जाम्पल दिया है बेटा, मैंने एग्जाम्पल देने के लिए, मान लो आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यू हैव टू फिल 6 इलेक्ट्रॉन इन डी, और हमें पता है कि डी में कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटे? 5 होते हैं। तो आपके पास हाथ में कितने? 6। तो सभी को पहले 1 1 1 1 दे दिया, कितने चले गए? 5। अब कितने बचा है? 1। तो छठा इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, हर एक को 1 देना है, बचेगा तो पेयरिंग करना है। यानी ईच ऑर्बिटल मस्ट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, आफ्टर देन द पेयरिंग विल बी डन, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट रूल है 4th, बोहर-ब्यूरी रूल। आपने क्वेश्चन तो पूछा नहीं, डाउट भी नहीं पूछा कि सर क्या आप इसकी सिखा रहे हैं, तो आप एक पीछे फ्लैशबैक जाते हैं, मैं पीछे पेज पलट रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बीच में क्या आ गया बेटा? 4s। 3 3 3 नहीं आया ना, 4s। तो मन में क्वेश्चन आया कि 4s पहले क्या, वाई 4s कम बिफोर द 3d ऑर्बिटल? तो साइंटिस्ट का नाम था बोहर-ब्यूरी रूल। ही एक्सप्लेन why it has came। तो उसने बोला if n plus l value is more then it is possess more energy। तो लिखा है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो लिख दिया मैंने, वाई 4s ऑर्बिटल, जो तुम्हारा क्या था बेटा? डाउट। क्या था बेटा? डाउट। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है? n plus l। n का मतलब शेल, ये होते हैं शेल, 4 और 3, ये क्या है? शेल। दिस बी कॉल्ड एज शेल। और जो L होता है वो होता है ऑर्बिटल। अगर L की वैल्यू 1 है तो मतलब S, 2 का मतलब P, 3 का मतलब D और 4 का मतलब F। यहाँ पे S लिखा है तो मतलब वैल्यू क्या है? ओह सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे आना है 0, यहाँ पे क्या आना है? 0, यहाँ आना है 1 बेटा, यहाँ आना है 2,
और यहाँ आना है 3 बेटे, ठीक है, याद रहेगा बेटा। रॉन्गली इट हैव डन, तो ये रिमेंबर करना। एस की वैल्यू क्या होती है बेटे 0, पी की वैल्यू क्या होती है 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 4। आपको जो PDF फाइल भेजी है बेटे, आई थिंक रॉन्गली आई हैव रिटन दैट, तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना। एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और पी की वैल्यू एफ की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे एस है तो वैल्यू कितनी है 0, तो 4 + 0 4। डी की वैल्यू 2 होती है, कितनी होती है बेटा 0 1 2 3। डी की वैल्यू कितनी 2, तो 3 + 2 5। कौन सा बड़ा है 5, 5 इज मोर देन 4। इट मीन्स कि 3D पोसेस मोर एनर्जी देन 4S, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है दैट कम लास्ट, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो आता है पहले। शायद यही कारण है कि 4S कम्स बिफोर 3D। ओके बेटा, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का एंडिंग के लिए। तो बेटा गो थ्रू द चैप्टर थोरली। I have discussed the main topic related to this chapter. Extra is so many things. If you want to search in, you can search it from the Google. But remain awake, stay at home, and be prepared for the chapter so that you can succeed in life. Best of luck. Have a nice day. Thanks.